राधे राधे दोस्तों, मैं तैयार होके आ गई हूँ दोस्तों। मंदिर में हूँ, मैंने पूरी सामग्री कर ली है पूजा की तैयार। और दोस्तों मैंने श्रृंगार करके मंदिर में आ गई हूँ, महावर लगा के आ गई हूँ। दोस्तों मैंने 7 पूड़ियाँ बना ली हैं। इससे आगे मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं पूड़ी वगैरह बना करके तैयार होके मंदिर में ही जाने वाली हूँ दोस्तों। तो संतान सप्तमी का व्रत इसी तरीके से किया जाता है दोस्तों। इसमें आगे क्या है मैं आपको वही दिखा रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को देखें। और मैं इसमें आपके लिए कथा भी लेकर के आई हूँ और आशा करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। आप भी इस संतान सप्तमी व्रत करें और अपने पुत्रों को लंबी आयु का आशीर्वाद दिलवाएं। इससे हमारे बच्चों की बहुत लंबी उम्र होती है दोस्तों। हमारे बच्चे बुद्धिमान होते हैं और हमारे घर में सुख शांति का वास होता है दोस्तों। ये दोस्तों मैं अपनी गौरा जी को हल्दी और महावर लगा रही हूँ दोस्तों। मैं अलता लगाने से पहले अपने पैरों में हल्दी ज़रूर लगाती हूँ। कहा जाता है, मेरी मम्मी और मेरी दादी बोला करती थी कि बिना हल्दी के महावर लगाना सही नहीं है, उसे कोरा महावर कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने गौरा जी को भी, संतान माता को भी तैयार कर दिया है। बिंदी लगा दी है, मांग भर दी और ये उनके लिपस्टिक लगा रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों साथ में मैंने चूड़ी है, नेल पेंट है, पूरा सुहाग का सामान है, एक ब्लाउज का पीस है, बीछियाँ हैं दोस्तों। ये सारा सामान मैंने रख दिया है दोस्तों। ये केला है, इन पर फल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ पूजा में। कहा जाता है अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है तो बांस घर में जलाना अशुभ होता है। तो दोस्तों मैं इसीलिए बांस नहीं लेती हूँ दोस्तों। ये मेरी 7 पूड़ियाँ हैं जिनको मैं संकल्प करके मंदिर पे सारे सामान के साथ में भिजवाऊँगी दोस्तों। मेरी पूड़ियों पे चैटे बहुत हो रहे हैं, मेरा मंदिर में चैटे बहुत हो जाते हैं मंदिर में। तो बिल्कुल ज़रा सी भी देर के लिए अगर मैं मीठा रख दूं तो बस चैटे छोड़ते नहीं हैं, सारे एकदम से टूट पड़ते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बस मैं हट गई थी, महाराज जी पूजा कर रहे थे तो बस ज़रा सी देर के लिए हटने के वजह से चैटा आ गए हैं, चिंटा। अब वो छोड़ नहीं रहे हैं पूड़ियों को। ये दोस्तों मैंने संतान माता को मौली चढ़ाई है और दोस्तों ये कलश में मौली बांधी है मैंने। और दोस्तों इससे एक कलावे से हमें एक गंडा बनाना होता है दोस्तों, जिस गंडे में हम 7 गांठ लगाते हैं और उसे धूप दीप से, दूध से बिल्कुल शुद्ध करने के बाद में हम माता के ऊपर नौछावर करके और अपने हाथ में बांधते हैं। 7 गांठें ज़रूर लगानी है उसमें। और हमारे पास जो चांदी की चूड़ी है दोस्तों वो भी हमें माता के ऊपर उछाल कर नौछावर करके और अपने हाथ में बांधना है। उसको भी दोस्तों इसी तरीके से दूध और धूप से, जल से धोकर करनी चाहिए दोस्तों। ये माता की पूजा करने के बाद में प्रार्थना करनी है, हे संतान माता हमारे बच्चों को लंबी उम्र देना और सुख शांति का वास देना, हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि देना ताकि हमारे बच्चे अच्छे तरक्की कर सके, धन धान से संपन्न हो सके। और संतान माता सभी के बच्चों के साथ में बहुत अच्छे फल देना, सभी को सुख शांति का वास देना, लंबी उम्र देना माता। और ये दोस्तों मैंने दिया जला दिया है दोस्तों। दिया जलाने के बाद में हमें कथा प्रारंभ करना चाहिए। दिया हमारा बराबर कथा के साथ साथ जलता रहना चाहिए ताकि हमारे घर में से नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है दोस्तों।
हमारे घर में घंटी और बजाने से, शंख बजाने से, आरती करने से, धूप देने से, हवन करने से हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये दोस्तों मैं संतान माता की कथा है, पोथी है, इसकी पूजा कर रही हूँ। इसी में कथा प्रारंभ करती हूँ दोस्तों। एक बार की बात है जब राधा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके करने से मानव जाति का कल्याण हो सके। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। एक बार की बात है, मथुरा नगरी में वसुदेव नाम और देवकी जी रहते थे। वहाँ लोमस ऋषि का आगमन हुआ। तभी लोमस ऋषि को देख करके वसुदेव और देवकी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका आदर सत्कार करके अपने घर और अपने शरीर को पवित्र किया। उनका भोजन और अच्छे पदार्थ बना करके स्वागत किया। तभी लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, तुम्हारे सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया इस दुष्ट कंस ने। तुम संतान सप्तमी का व्रत करो जिससे तुम्हारे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, दीर्घ आयु होगी और बुद्धिमान होगा, सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हें। तभी देवकी बोली, हे मुनिराज, मुझे इस व्रत का वृत्तांत बताएं, इसे कैसे किया जाता है, मैं जरूर इसका श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करूँगी। तभी मुनिराज बोले, हे देवकी, एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में राजा और ब्राह्मण रहा करते थे। वहाँ उनकी दोनों पत्नियाँ थीं। राजा की पत्नी रानी और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, दोनों में बड़ी प्रीत थी। एक बार दोनों सरयू किनारे स्नान करने गईं। वहाँ सखियों को नहाते हुए और पूजा करते हुए देखा तो उनसे पूछने लगी, ये कौन से देवता का व्रत कर रही हैं आप और इसका क्या फल है। तभी सखियों ने कहा, हे रानी, यह माँ पार्वती और महादेव जी का व्रत है। ये संतान सप्तमी का व्रत है। इसका फल हमारे संतान को प्राप्त होता है। हमारी संतान लंबी आयु वाली और सुशील, सुंदर, धनवान पैदा होती है। तभी रानी और पंडितानी ने दोनों ने मिलकर के ब्रह्मणी ने दोनों ने मिलकर के ये व्रत करने का संकल्प ले लिया। रानी राजमद के चक्कर में कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती, लेकिन ब्राह्मणी इस व्रत को नियम अनुसार करती रही और दोनों को बड़े सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों ने इस योनि को त्यागा और दूसरे योनि में जन्म में जाकर के ब्राह्मणी को मुर्गी और रानी को बंदरिया की योनि मिली। तभी मुर्गी की योनि में ब्राह्मणी उसी टाइम भगवान शंकर, माँ भगवती को स्मरण करती रहती थी। रानी बंदरिया की योनि में भी भूल चुकी थी। इस जन्म के बाद भी उन्हें तीसरा जन्म प्राप्त हुआ। दोनों तीसरे जन्म में रानी राजा के यहाँ, राजकन्या के यहाँ जन्म लिया और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। ब्राह्मणी अति सुंदर थी, विवाह योग हो चुकी थी दोनों। उन सभी के राजा ने और ब्राह्मण ने उनके लिए वर ढूंढकर उनका विवाह किया। ब्राह्मणी इतनी सुंदर थी कि बिना आभूषण के भी कामदेव की पत्नी रति को लजा जाती थी। तभी रानी का भी विवाह हो चुका था एक राजकुमार के साथ में। रानी को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। रानी बहुत दुखी रहती थी। उम्र ढलने के बाद में रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो गूंगा और बहरा था और 9 साल की आयु में दुनिया को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणी को सुंदर पुत्र हुए, 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़े सुंदर थे, सुशील थे, आज्ञाकारी थे और दीर्घ आयु थी। एक दिन रानी और
ब्राह्मणी दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ब्राह्मणी रानी के राजमहल में पहुंची और वहां जाकर के उसने मुँह बस होकर के रानी को अपने 8 पुत्र सौंप दिए और कुछ टाइम के लिए मंदिर आरती करने के लिए, दर्शन करने के लिए चली गई। रानी को बड़ी ईर्ष्या हुई ब्राह्मणी से कि इसके 8 पुत्र हैं, मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो उसने इस ईर्ष्या के कारण ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की साजिश रची और लड्डुओं में जहर मिलाकर पुत्रों को खिला दिया। उस जहर के कारण पुत्रों की मृत्यु तो नहीं हुई, क्योंकि महादेव और माँ पार्वती की जो असीम कृपा थी उन पर। उसी टाइम रानी ने सोचा, मैंने इसके पुत्रों को मारने की कोशिश की, फिर भी इसके पुत्र नहीं मरे। मैं इस रहस्य का खुलासा जरूर करूँगी, पूछूंगी ऐसा क्या पुण्य किया है जो तेरे पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई। जब ब्राह्मणी मंदिर से निमृत होकर के वापस आई राजमहल में, तो रानी ने पूछा, अरे मुझे बता, मुझसे कुछ ना छुपा, तू कपट ना कर, मुझे ये बता, मैंने तेरे पुत्रों को जहर दिया फिर भी तेरे पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तू ना मुझसे छुपा, मुझे बता। ब्राह्मणी बोली कि रानी देखो सुनो, मैं तुम्हें तीसरे जन्म पूर्व कथा सुनाती हूँ। तुम राजा के यहाँ रानी थी और राजमद में इतनी मद रहती थी कि तो हमने और तुमने दोनों ने सरजू किनारे सखियों से पूछ के संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लिया। तुम उस व्रत को पूर्ण नहीं कर पाई और मैं ब्राह्मणी होकर के उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। हम दोनों की बहुत अच्छी प्रीत थी। जब हम वृद्ध अवस्था में पहुँचे और हमारी योनि से हमें छुटकारा मिला, तब हम दूसरे जन्म में जाकर के तुम्हें बंदरिया की योनि मिली और मुझे मुर्गी की योनि मिली। तुम बंदरिया की योनि में भी भूल चुकी थी इस व्रत को और मैं मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नियम अनुसार करती रही और माँ पार्वती और भोले शंकर का ध्यान धरती रही। अब हमारा ये तीसरा जन्म है। हमारी आज भी उसी प्रकार की प्रीत है जैसी हमारी तीसरे जन्म में थी। रानी, तुम आज भी उस व्रत को भूल चुकी हो और तुम्हें झूठ बोलने का पाप लगा है और मैं आज भी वो नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ, जिसके फल अनुसार मुझे ये सुंदर पुत्रों की प्राप्ति है। शंकर जी और माँ पार्वती की असीम कृपा है मुझ पर। मैं तो कहती हूँ तुम पर माँ भगवती और शंकर जी की ही दशा है। तुम इस व्रत को पूर्ण करो जिससे तुम्हें माँ पार्वती और भोले शंकर की आशीर्वाद की प्राप्ति हो। रानी बोली, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तेरे ऋण को कभी नहीं चुका पाऊंगी। तेरे चरण पकड़ती हूँ, मुझे बता इस व्रत को कैसे किया जाता है। तभी ब्राह्मणी ने पूरे व्रत का वृत्तांत सुना दिया और रानी ने बड़े नियम अनुसार व्रत को पूर्ण किया। उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई जो दीर्घ आयु था, सुशील था, आज्ञाकारी था और बुद्धिमान था। रानी ने अपनी सुख भोगे और सुख भोग कर परम लोक को गई, परम धाम को प्राप्त हुई। तभी लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, तुम भी इस व्रत को नियम अनुसार करो। तब देवकी बोली, मुनिराज, मुझे इस व्रत का वृत्तांत बताइए, मैं इस व्रत को जरूर नियम अनुसार करूँगी। मुनिराज ने कहा, देवकी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करो, किसी तालाब या नदी में स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शंकर और माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित करो एक पीढ़ा पर और 7 पुआ बनाओ। 7 पुआ बना कर के तांबे के पात्र में रखकर कुछ दक्षिणा रखकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान में दो और 7 पुआ खुद भी ग्रहण करो
और एक रेशम के धागे में 7 गांठ लगा करके गंडा बनाओ। एक चांदी के तार का अंगूठी या कड़ा बना करके अपने हाथ में ग्रहण करो। माँ पार्वती और भोले शंकर तुम पर कृपा करें। तभी देवकी ने पूरे नियम के अनुसार इस व्रत का पालन किया। देवकी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हमारी माँ ने इस व्रत को नियम अनुसार किया तो हमारी उत्पत्ति हुई। ये व्रत महिलाओं के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत को नियम अनुसार करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सब महिलाओं को ये व्रत भूल जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोवे, भोले 10 भुज ते सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अच्छी माला वन माला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद शोभे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक शनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय हो महाराज शंकर पार्वती की जय, संतान मैया की जय। जय हो। दोस्तों, यहाँ मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली है और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेशम का गंडा और चांदी की चूड़ी को कैसे धूप दीप दे कर के अपने हाथों में ग्रहण करना चाहिए, वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये है मैंने दूध ले लिया है। आज के दिन हम कोई सा का भी दूध ले चल सकते हैं, बस बकरी का दूध नहीं होना चाहिए, भैंस और गाय का दूध। ये दोस्तों मैंने मौली से 7 गांठें लगा करके गंडा बनाया है और ये चांदी की चूड़ी है। दोस्तों, ये चांदी की चूड़ी पहली बार व्रत करती है तब इसको बनवा लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और दूध में इसको गंडा को शुद्ध करने के बाद में जल में इसे शुद्ध किया जाता है और माँ पार्वती और शंकर भगवान के ऊपर 7 बार उसार कर कहते हैं, इससे इनकी नज़र उतार कर हम लोग अपने हाथ में धारण कर लेती हैं। और ये चूड़ी है दोस्तों, इसको भी इसी तरीक़े से मैं जल से
शुद्ध कर लूँगी धो के, और माँ पार्वती और शंकर भगवान के ऊपर 7 बार उसार लूँगी और उनके पास में रख दूँगी, ताकि उन्हें वो आशीर्वाद दे सके मेरी इन दोनों चूड़ी और घंटा को। इससे मेरे घर में तरक्की और सुख शांति का वास रहे, मेरे बच्चे तरक्की करें दोनों, और मेरे पति देव भी तरक्की करें। दोस्तों, ये जो पूड़ियाँ हैं, इन्हें सारे सामान को मैं मंदिर पर भिजवा दूँगी, और ये पूड़ियाँ सब सारा सामान मैं कुछ भी घर नहीं रखूँगी, ये साथ में दक्षिणा देकर मंदिर पर भिजवा दूँगी। दोस्तों, ये मेरी पूड़ियाँ हैं, इन्हें 7 पूड़ियों को ही आज खाना है, एक टाइम में ही खाकर रहना है। दोस्तों, मेरे यहाँ मंदिर में चैंटा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़रा सी भी देर के लिए मैं मीठा रखा छोड़ दूँ तो बस चैंटा बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, ये गंडा है जिसे मैं दिया पर आरती दे रही हूँ, ये चांदी की चूड़ी है, इसे आरती देकर अपने हाथ में पहनना है। इन चूड़ी को, गंडा को कम से कम 11-21 दिन तक तो पहनना ज़रूरी है। तो मैं इसे अपने हाथ में पहन रही हूँ। उसके बाद में जब हमारा ये गंडा पुराना हो जाए और हमें निकालने की ज़रूरत पड़े तो तुलसी के जगह पर रख दें, जिससे ये कहीं पैरों में ना पड़े, और इसे अच्छी सी जगह पर, किसी पीपल की जगह पर, या मतलब ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस गंडे पर पैर ना पड़े। तो ऐसा नियम होता है। और ये मैंने चूड़ी पहन ली है और महाराज जी से बोल रही हूँ, आप मेरे हाथ में ये गंडा बांध दीजिए। तो पति देव ने ये गंडा हाथ में बांधा है। और ये गंडा दोस्तों सीधे हाथ में ही बांधा जाता है। वैसे कहते हैं कि कलावा डेढ़े हाथ में बांधा जाता है, लेकिन ये गंडा जैसी चीज़ें जो पूजा की हैं, वो चीज़ें हमें सीधे हाथ में ही बांधनी है, और घर के किसी मुखिया से ही बंधवाना है इसको। जैसे पति देव हैं या अपना बेटा है, उनसे ही बनवाना है ये गंडा। और इनके मैंने पैर छुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरी पूजा सारी संपन्न हो गई, और मैंने संतान माता को आरती दे दी, उनके पैर छू लिए। तो आप कमेंट करके बता